बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 के साथ मैं हूं नवीद मिराज जी। अब इसमें भी हमने जो थ्योरम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 1 में इस चैप्टर के, कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक साइड दूसरी साइड के, यानी कि ट्राइंगल के अंदर एक है हमारे पास लाइन है जो कि दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे और थर्ड लाइन के पैरेलल हो, तो ऐसे केस में हमारे पास कुछ रेशोज बिल्डअप होती थी। और वो क्या थी कि इनकी ये जो सेगमेंट्स बन गए हैं, सेगमेंट्स की रेशो आपस में क्या होती है, प्रोपोर्शनल। यानी कि ए डी डिवाइडेड बाय डी बी, यानी कि ए डी और डी बी की रेशो इक्वल होगी ए से लेकर ई तक डिवाइडेड बाय ई से लेकर सी तक की रेशो के। तो ये हमने लास्ट ईयर में पढ़ी थी और इसी बात को हमने इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है। सबसे पहले तो ये जो गिवन डाटा है इसको हम लोग इस फिगर के अंदर हम लिख देते हैं। ए से लेकर डी तक हमारे पास वैल्यू गिवन है जी 2.4 सेंटीमीटर। ए से लेकर ई तक की वैल्यू हमारे पास गिवन है, यह वाली वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर। और ई सी लेंथ हमारे पास यहाँ ई से लेकर सी तक की लेंथ गिवन है 4.8 सेंटीमीटर। ए बी लेंथ, यानी कि ए बी लेंथ से मुराद है कि ए से लेकर, ये ए है, ए से लेकर ये बी है, यहाँ तक की मुकम्मल लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। ये कंप्लीट लेंथ ए से लेकर मुकम्मल, ये मुकम्मल लेंथ ए बी, ये इस ट्राइंगल की मुकम्मल साइड ए बी की लेंथ आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैंने फार्मूला लिखा कि इन ट्राइंगल ए बी सी में ये डी ई साइड बी सी साइड के पैरेलल है। फिर हमने इसका फार्मूला बनाया जो कि रेशो बताई हमने, ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। ये हमने फार्मूला लिखा। अब इसमें फार्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट आउट करना है। तो देखिए हमारे पास ए डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 2.4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 2.4 सेंटीमीटर। डी बी की वैल्यू, अच्छा अब क्योंकि आपने ए बी फाइंड आउट करना है और ए बी फाइंड आउट करने के लिए ए डी डिवाइडेड बाई डी बी आ रहा है। अब यहाँ पे डी बी की वैल्यू भी नहीं पता, तो हम इसमें जो लॉजिक लेने जा रहे हैं, हम इस डी बी को पहले फाइंड आउट कर लेंगे। जब ये वाला सेगमेंट डी बी फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, ए डी और इस डी बी की वैल्यूज़ को जब आप ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट लेंथ ए से लेकर बी तक आ जाएगी। मतलब ए बी फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको डी बी फाइंड आउट करना है और इस फार्मूले से आपके पास डी बी ही आएगा। जब डी बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने ए डी की वैल्यू में जब उस डी बी जो आपने फाइंड आउट की होगी वैल्यू, उसको ऐड करेंगे तो कंप्लीट लेंथ ए से लेकर बी तक की आ जाएगी। तो उसमें अब हम क्या करेंगे जी कि यहाँ पे ये वैल्यू सारी पुट करते हैं। तो इसके लिए फ़िलहाल डी बी को आपने वैसे का वैसे लिख दिया। ए ई की वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर है और डिवाइडेड बाय ई सी की वैल्यू मेरे पास 4.8 सेंटीमीटर है। अब डी बी का नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2.4 सेंटीमीटर अपनी जगह पर रहेगा, मल्टीप्लाई 4.8 सेंटीमीटर लेफ़्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद 3.2 सेंटीमीटर भी अपनी जगह पर रहेगा और इसके साथ ये जो डी बी साइड है ये राइट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने 2.4 को 4.8 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.52 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद ये जो 3.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं लेफ़्ट पे ले आया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ़्ट पे आके इसने डिवाइड कर देना है। तो 11.52 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 11.52 को जब 3.2 सेंटीमीटर पे आप डिवाइड करें तो ये हमारे पास ये आंसर आ रहा है 3.6 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे सेंटीमीटर है, तो एक पावर कैंसिल, जस्ट सेंटीमीटर आएगा। तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे पहुँच जाने के बाद ये जो अननोन साइड थी, एक जो लाइन सेगमेंट था डी बी, ये हमने फाइंड आउट कर ली वैल्यू, वो 3.6 है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी, 3.6 सेंटीमीटर। अब क्योंकि आपने कंप्लीट लेंथ ए बी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए ए से लेकर डी और डी बी, इन दो वैल्यूज़ को आपस में अब हमने क्या करना है, जस्ट ऐड करना है। ले जी, अब ए बी साइड इक्वल होगा ए से लेकर डी तक प्लस डी बी
मैयर साइड डी बी के। तो अब इसमें वैल्यू ए डी की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी 2.4 सेंटीमीटर, और डी बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की वो आई है 3.6 सेंटीमीटर। और इन दोनों लेंस को अगर आप ऐड करें तो हमारे पास ए बी का आंसर आ जाएगा। देखिए इसको ऐड करते हैं, हमारे पास ये आएगा 6 and 4, ये आ जाएगा 10, और ये आएगा हमारे पास टोटल आंसर 6.0 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो अननोन लेंथ थी ए बी वो हमने फाइंड आउट कर ली। आई होप सो कि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।